नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में यूनिट 7 का वीडियो देखेंगे। टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन किया जाएगा और ये जो है महात्मा गांधी की है, ठीक है। और यहाँ से आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू लगाएंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर गलत करोगे तो इसी से आपको ये पता चलेगा कि भाई अपना टॉपिक कौन सा वीक है। फिर उसी टॉपिक को आपको जा कर के प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पीएससी में क्या होता है कि कुछ टॉपिक से वो सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछते ही पूछता है, तो उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है, तभी अपने 85 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना करने से निकल जाएगा क्या? हाँ, जितना बताया जाता है उतना करने से निकल जाएगा। खाली स्ट्रेटजी देखिए और वीडियो देखिए, और इसके पहले के जितने वीडियो डाल के रखे वो सब देखिए। प्रॉपर तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएगा। अन्यथा क्या होता है, यूट्यूब नोटिफिकेशन कभी भेजता है कभी नहीं भेजता, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एनाटॉमी विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में किसका किया जाएगा? जीवों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाता है, पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायुयान की डिज़ाइन बनाने में आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सब जगह होगा। जलयान में और दूधमापी में, आर्द्रमापी से द्रवों का घनत्व ज्ञात करने में। किसी पदार्थ के एकांत द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ध्वनि से, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊष्मीय साम्यावस्था पर आधारित होता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऊष्मागतिकी का 16वां नियम, ठीक है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना है। पहला में शाखाएं दी गई, दूसरे में उसका अध्ययन से संबंधित कूट का मिलान करना है। 6 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं। ये हो जाएगा हेमेटोलॉजी किससे हो जाएगा? रक्त से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी हो जाएगा अपना मिट्टी से। सिस्मोलॉजी भूकंप से हो जाएगा। हिस्टोलॉजी उत्तक से संबंधित हो जाएगा, अर्थात इसका राइट आंसर पी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि कौन सी घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में पाई जाती है। कौन सी घटना है वो? प्रकाश के ध्रुवन जो है सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में ही होती है। कौन सा नियम बताता है कि गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, ठीक है। कौन सा नियम बताएगा? ये हो जाएगा अपना बॉयल का नियम बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीएनए संरचना में एडेनिन व थायमिन तथा साइटोसिन एवं ग्वानिन के मध्य क्रमशः कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? थोड़ा डीप चले गए हैं, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 हाइड्रोजन बंध और 3 हाइड्रोजन बंध। नेक्स्ट है कि डायनामो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? 10th नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर इसका हो जाएगा डायनामो का यूज़ किया जाएगा मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब हिंदी में पढ़ लेना उसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। जंतु विज्ञान में स्तनधारी प्राणियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, पूछा गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा मेमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाएगा। मेमल से ही बना है मेमोलॉजी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इंग्लिश में देख लेना चाहिए, उसी से फायदा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ उपशाखाएं दी गई है, उसके जनक दिए गए हैं, तो आपको इसको मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए और फिर इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात क्या हो जाएगा? भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे भाई? ये हो जाएगा ओपी अयंगर है, इससे संबंधित, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा अपना भ्रूण विज्ञान से कौन संबंधित है? ये हो जाएगा पंचानन माहेश्वरी जी, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान से रामदेव मिश्रा जी, आपको पता ही है। और पूरा वनस्पति से संबंधित अपने बीरबल साहनी जी, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति पृथक रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा की जाती है, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी सभी सही है। 1929 में स्थापना की गई है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त शासी संस्था है और हरित क्रांति में ICAR की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है कि वायु में आर्द्रता की मापन किससे किया जाता है? ये तो सभी को पता है, वायु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर, ठीक है। और जो ICAR के अपने जो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? वो कृषि मंत्री ही इसका अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि IRS श्रृंखला के उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, पूछा गया। राइट आंसर इसको हो जाएगा भू तुल्यकालिक कक्षा में। सौर मिशन आदित्य 11 का प्रक्षेपण किस दिन को किया गया था? तो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। चंद्रयान 3 का भी पता होना चाहिए आपको, एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 सितंबर 2023 को आदित्य 11 का प्रक्षेपण किया गया था, सही। 17 नंबर का क्वेश्चन है। अंतरिक्ष दिए है, मतलब कुछ अंतरिक्ष यान दिए गए हैं और प्रक्षेपण यान बताना है आपको कि भाई कौन सा किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी, अर्थात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चंद्रयान 1 PSLV C11 से किया गया था, ठीक है, 2008 की बात है। फिर उसके बाद बात करेंगे अपना B2 मतलब मंगलयान हो जाएगा C25, मतलब 2013 की बात है।
चंद्रयान 3 की बात करेंगे अपन तो ये हो जाएगा LBM-3, जिसे बाहुबली रॉकेट भी बोला जाता है। आदित्य L1 की बात करेंगे तो C-57, PSLV C-57। नेक्स्ट है कि बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है, पूछा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। कौन सा युग में गलत है, पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर देख लीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र 1982 बोला जा रहा है, जो कि गलत है। बाकी सभी सही हो जाएगा। बार्क 1954, CSIR 1942, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र हो जाएगा 1963। NSIL के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसका पूर्ण नाम क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। दूसरा बोल रहा है कि NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा है, ठीक है, कमर्शियल विंग है। NSIL का उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग जगत की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर का क्रमशः नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रज्ञान और विक्रम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वन वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार कीजिए। पहला, वन वेव एक UK की संचार कंपनी है। वन वेव के कुछ उपग्रहों को इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। थर्ड बोल रहा है कि इसरो द्वारा वन वेव इंडिया 1 मिशन के तहत 72 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। असत्य कथन का चयन करना है। 22, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना सी, केवल 3 गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसरो के द्वारा विकसित प्रक्षेपण यानों के विकास का सही क्रम बताना है आपको। पहले SLV आया, फिर ASLV आया ऑगमेंटेड, फिर पोलर आ जाएगा, फिर GSLV जियोसिंक्रोनस हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका कि गगनयान के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है। 24, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, गलत है, बाकी सभी सही है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा गगनयान, ठीक है। इसे लॉन्च करने के लिए GSLV M3 बाहुबली रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। व्योममित्र रोबोट का मिशन में सहयोगी है, ठीक है। व्योममित्र इसरो ने ही डेवलप किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी MPPSC पूछ चुका है। अब दोबारा वैसे संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी यह है कि किसी अन्य एग्जाम में आ गया MPPSC का, जैसे अब कुछ लोग रेंजर का भी पेपर देते हैं और भी अदर देते हैं। निम्न में से कौन से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का सही परिणाम नहीं है। 25, राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। बाकी सभी ये तारों का टिमटिमाना, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई तक दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, पानी में पड़ा हुआ सिक्का को ऊपर दिखना, पानी में अगर तैरती हुई मछली है तो वो ऊपर थोड़े से ऊपर दिखाई देती है, ये सब इसी कारण। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है भाई, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। और रॉकेटरी अगर पिक्चर नहीं देखी आपने तो जाकर के देख लीजिए, इसी से फ़ायदा होगा आपको, बहुत सारे स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा। निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। 27, राइट आंसर इसको जाएगा RDX का एक विस्फोट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। ट्राइसोमी 21। 28, राइट आंसर इसका हो जाएगा डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 से संबंधित है जीन, जो आपका क्रोमोसोम की संख्या कम ज़्यादा हो जाती है। सांस का फुल फॉर्म पूछा गया है। 29, राइट आंसर इसका हो जाएगा स्पेशियल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली, ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 का क्या उद्देश्य है भाई, किस लिए लॉन्च किया गया इसको। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत ने कब तक भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत अपना खुद का स्वयं का स्पेस स्टेशन बनाएगा। अभी खाली जो स्पेस स्टेशन है वो अपना नासा और मतलब विभिन्न एजेंसियों के है, ठीक है। तो उसकी स्थापना कब की गई थी आप लोगों को कमेंट करके बताना, और भारत करेगा अपना, ये हो जाएगा 2035 तक अपना खुद का कर लेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टो गेम कहलाता है। क्रिप्टो गेम क्या कहलाता है। 32, राइट आंसर इसका हो जाएगा थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एक समूह क्रिप्टो गेम कहलाता है। क्रिप्टो गेम ICR के कृषक नवोन्मेष कोष का मुख्य उद्देश्य क्या था पूछा गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर बताइए इसका। 33 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। अर्थात क्या है, कृषि क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किसानों और 105 स्टार्टअप के बीच संपर्क स्थापित करने की व्यवस्था है, और कृषि में वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य ICR का। कोशिका में स्थित रिक्तिका का मुख्य कार्य क्या है। रिक्तिका क्या कार्य करती है। 34 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका में जल संतुलन का कार्य करती है। एक्सॉन और डेंड्राइट्स किसके भाग है भाई। 35, राइट आंसर इसका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका के वैसेली पदार्थों का विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन शरीर के संगम में होता है, ये हो जाएगा अपना यकृत में, ठीक है, लीवर। नेक्स्ट है कि वेबर ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है, ठीक है, वेबर वैज्ञानिक के द्वारा खोज की गई थी, इसकी राइट आंसर हो जाएगा जीव में। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निम्न में से किसमें उपस्थित होता है। पेप्सिन प्यार से याद रखेंगे इसको अपन, तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जठर रस, जठर।
39 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। कौन सा नहीं हो जाएगा 39 का राइट आंसर इसका हो जाएगा केप्रोलैक्टम। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न नामों पर विचार करना। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्ण, आनंद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। उपरोक्त में से किसने गगनयान मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने के लिए किन नामों की घोषणा की गई है। तो इसमें से बताना है कि भाई जो गगनयान मिशन है ना, उसके लिए कुछ लोग भेज रहे हैं अपन, उसमें मानव वाला मिशन है, तो इसमें से कौन है जो जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 40 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी का नाम याद रख लो, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्णन, आनंद प्रताप, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट देखते हैं फेफड़ों में लोब्स की कुल संख्या कितनी होती है भाई फेफड़े में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 3 बाएं में और 2 दाएं में। ठीक है, 5 हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग के दौरान ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्रा क्रमशः इनहेल और एक्सेल की जाती है, मतलब ली जाती है और निकाली जाती है। पूछा है ऑक्सीजन की, पूछा गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 21% और 17%। ठीक है, लगभग 3-3.5% के आसपास यूज़ कर ली जाती है। आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि क्या कहलाती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र किसके चरण है, पूछा है, इंपॉर्टेंट है और इजी है। राइट आंसर ऑक्सीशोषण के ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हिटेकर ने 5 जगत की वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है। तो व्हिटेकर का 5 क्लास क्लासिफिकेशन बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किसमें पाया जाता है। 46 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, काकरोच और मकड़ी में पाया जाएगा अपना। ठीक है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र मानव में बंद पाया जाता है। ठीक है, खुला का मतलब वही हुआ कि नस नाड़ी नहीं होगी। नस नाड़ी मतलब ब्लड के अंदर जो चल रहा है तो वो बंद है, और ब्लड के अंदर नहीं, मतलब वेशल्स के अंदर नहीं चल रहा है तो फिर वो खुला है। मानव शरीर में क्रमशः कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है। 47 का राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 12 जोड़ी और 31 जोड़ी। वीडियो को लाइक और शेयर तबियत से करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग खाली वीडियो देखते हैं, कुछ करते नहीं हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, पूछा 48। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। 17 किलोग्राम जूल और 4.2 किलोग्राम कैलोरी। शरीर में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने में कौन सा रोग होता है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा भाई आपको, ये हो जाएगा अपना बी, ब्लड कैंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी अगर आपका ज़्यादा हो जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर इसका हो जाएगा 22 जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सही सुमेलित करना है। अग्नाशय ग्रंथि, विभिन्न प्रकार की ग्रंथि दी गई है और उससे जो हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, मिलाइए। राइट आंसर इसका देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अर्थात अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है भाई इंसुलिन, फिर पिनियल ग्रंथि से निकलेगा अपना मेलेटोनिन, प्यूस ग्रंथि से निकलेगा अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन, और फिर उसका एड्रिनल ग्लैंड से निकलेगा अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि से प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, ये आपको थोड़ा सा यूनिक पड़ेगा, बाकी तो आपको सभी पता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2013 के लक्ष्यों में शामिल है, क्या शामिल है इसमें से। 52 राइट आंसर उपयुक्त सभी, मतलब MMR मातृ मृत्यु दर जो है वो 1/1000 का नाम था, 1000 पर एक ही मृत्यु हो मातृ मृत्यु दर। IMR को 25 कर देना, नवजात जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें 25 करना हो उसे 1000 पर। ठीक है, उसका TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को अपने को 2.1 करना है, प्रजनन क्षमता जो है अपनी 2.1 है। ठीक है, उतनी करना है मतलब। नीति आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने करोड़ बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, ये लिख के लीजिए, ये क्वेश्चन आने वाला है। 53 राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.30 करोड़। ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से जारी आंकड़ों ये पे यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता है कि नीति आयोग ने बोला है तो 2.30 करोड़, और कहीं पर आपको 1.36 करोड़ भी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2.30 करोड़ है और नॉर्मल अगर पूछा जाता है तो 1.36 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, लगभग जो देश में 13 करोड़ की मतलब गरीबी हटाई है तो उसका 10% 1.36 करोड़ ये एग्जैक्ट मिलता है। ठीक है, कहीं पर तो ये अगर इसका रिपोर्ट मेंशन मिल जाएगा कहीं पर तो आपको बताएंगे। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया। 54 नंबर का क्वेश्चन राइट आंसर सभी सही है भाई। हेमोग्लोबिन में विकार हो जाता है जिसे HB से प्रदर्शित किया जाता है। वंशाणुगत रोग है भाई, ठीक है, और रोग में RBC के आकार में परिवर्तन हो जाता है, वो हसिया के आकार की बन जाती है। ठीक है, RBC। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है, इसमें से बताना है आपको कीटभक्षी पौधा कौन सा है। राइट आंसर यूट्रिकुलेरिया। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, अल्फा केरेटिन किस में पाया जाएगा भाई। 56 का राइट आंसर हो जाएगा नाखून और बालों में केरोटिन पाया जाता है, इसलिए उसको काटने पर दर्द भी नहीं होता क्योंकि उसमें नस नहीं होती।
मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है भाई? सबसे अधिक पूछा है तो वसा से मिलेगी। उपयुक्त में से कौन सा लक्षण कुपोषण को संदर्भित करता है? कौन सा लक्षण है जिसका कुपोषण की मतलब 4 मानक है जो उसके बारे में बताना है? तो पढ़े होंगे तो बता पाओगे, तो ये ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। उपयुक्त सभी मतलब लंबाई के अनुपात में कम वजन, ठीक है, कम वजन है। फिर उसके बाद अगर आयु के अनुपात में कम वजन, लंबाई के अनुपात में कम वजन, और हाथ पैर पतले और पेट बड़ा, तो ये स्टंटिंग वेस्टिंग आपने ये सुना ही होगा, ठीक है, तो ये इसी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से निम्न पर विचार करना है। पोषक तत्व और स्रोत दिए गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सही सुमेलित है ये बताना है आपको, ठीक है। अब ये तो जनरल चीज़ है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना? उपयुक्त सभी मतलब कार्बोहाइड्रेट का मिलेगा, आलू और अनाज मिल जाएगा, प्रोटीन मिलेगी, दाल है, सोयाबीन, इस टाइप की चीज़ें में, ठीक है। सोयाबीन बड़ी बोल दो, सोयाबीन एक ही बात है, सोयाबीन की दाल बोल दो। वसा बोले तो घी और मक्खन, ठीक है, ठीक है। तो ये घी और मक्खन वैसे कम ही खाना चाहिए, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन लोग के लिए तो घातक है। एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, योगा से भी कुछ फ़ायदा होगा नहीं वैसे, क्योंकि योगा इंटेंस योगा करना पड़ेगा आपको, तब होगा वो बचेगा, अन्यथा फिर वो बीमारी लेके बैठे रहोगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि खाली एग्जाम निकालना है, अपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा कुछ जानकारी भी तो प्राप्त करो। मेरा बच्चा अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाया जा रहा है भाई? मेरा बच्चा अभियान, राइट आंसर इसका हो जाएगा दतिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब मेरा बच्चा दांत निकालता है इसलिए दतिया से स्टार्ट कर दिया इसको, ऐसे याद रख लो। राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ किया गया? पूछा गया 61 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका 2022 में स्टार्ट किया गया। ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसकी पहल है भाई? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी को पता है इसके बारे में। फसाई के बारे में बात की जा रही है, फसाई, और यह अपना हो जाएगा भारत सरकार। टर्नर सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये 63 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा एक्स गुणसूत्रों की कमी की वजह से टर्नर सिंड्रोम होता है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया में पित्त रस की भूमिका क्या है? पित्त रस क्या कार्य करता है भाई? 64 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा वसा का इमल्सन बनाता है और उसका अवशोषण को सुगम बनाता है, ठीक है, वसा। राज्य सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश के क्रमशः प्रथम 3 कुपोषण प्रभावित शहर का नाम बताना है। ये हो जाएंगे पहला इंदौर, फिर उसके बाद सागर, और फिर रीवा। 65 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हृदय शरीर में क्या कार्य करता है? क्या कार्य करता है भाई? ब्लड, बताओ। राइट आंसर इसका हो जाएगा भाई पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। यही तो काम कर रहा है। जो 4% 3.5% के आसपास जो ऑक्सीजन यूज़ हो रही ना, 17% और 21% आपने लिया ना अभी, 21% लिया, 17% बाहर निकाले, तो ये 4% के आसपास, अब एग्जैक्ट 4% नहीं है क्योंकि पॉइंट में, तो 3-3.5% के आसपास मानो, तो ये ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है, सबको सप्लाई करता है। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्यता या विकृति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संपूर्ण शरीर के बारे में बात की जा रही है। 67 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा सीटी स्कैन और एमआरआई। तो टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो तो बहुत ज़्यादा घातक है, ठीक है। खाली वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, टेलीग्राम पे जितना कंटेंट डाला जाता है उसी से आपको बहुत फ़ायदा मिलना है। निम्न पर विचार करना है, और वो लिंक के लिए बोलना मत, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, थोड़ा सा अपने हाथ पे चलाइएगा। निम्न पर विचार करना है, प्रोजेक्ट मुस्कान, मिशन शक्तिमान, दस्तक अभियान, अटल ज्योति अभियान, यह जो योजना अभियान कौन सा? इसे कुपोषण से संबंधित है, पूछा गया है। 68 नंबर का राइट आंसर इसका हो जाएगा सी 1 2 3 ही अपना कुपोषण संबंधित है। अटल ज्योति कुपोषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत बताना है। विटामिन दिया गया, उसके अपना रासायनिक नाम दिया गया, तो कौन सा गलत है भाई? इसमें गलत हो जाएगा विटामिन B1 बोला जा रहा है, राइबोफ्लाविन, जो कि गलत है। बाकी डी कैल्सिफेरॉल, ई टेकोफेरॉल, B3 नियासिन हो जाएगा, B1 हो जाएगा थायमिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बताना है, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है भाई। लैक्टोज, लाइपेज, टाइलिन, पेप्सिन कहाँ से निकलते हैं? ये अंग दिए गए हैं मानव शरीर के। राइट आंसर उसका हो जाएगा अपना डी, अर्थात देख लेते हैं। लैक्टोज हो जाएगा छोटी आंत से, ठीक है। फिर हो जाएगा लाइपेज की बात करें तो अग्नाशय से हो जाएगा। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं अपन टाइलिन मुख में, लार में पाया जाता है। पेप्सिन की बात करें प्यार हमको हो जाता है अमाशय में से। अमाशय में जठर रस, अभी देखा था हमने, जठर रस, गन्ने का रस, मौसम्बी के रस से प्यार है हमें। तो ऐसे याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, याद रखने का तरीका होना चाहिए, कुछ नहीं। उपरोक्त में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? 71 नंबर का ये हो जाएगा अपना ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो कि फ्लूराइड की वजह से होता है, ना कि किसी अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक का मतलब ये हो कि हमारे माता पिता, दादा परदादा इनको रहा हो तो वो हमें मिल गया। तो पटाव सिंड्रोम, पटाने का सिंड्रोम होता है एक गलत। पटाव सिंड्रोम का मतलब ये होता है आपका जो ऊपर का जो जीभ होता है, या तलवा बोल लो, या फिर अपना ओट बोल लो, ओट फटा हुआ होता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब हो जाएगा। यहाँ पर आपके क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई
K47 हो जाएगा, 46 सिंड्रोम होता है ना अपना, मतलब क्रोमोसोम में 46 होता है, के में हो जाता है 47 और डाउन में हो जाता है 45। तो ये ऐसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, पूछा गया। गलत सुमेलित है 72। राइट आंसर क्या है भाई? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, अर्थात केवल 1 और 2। स्वास्थ्य नीति पहली जो आई है 1984 में, सेकेंड जो आई है 2014 में, सॉरी 2004 में, ठीक है। और तृतीय स्वास्थ्य नीति कब आई है ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है? 1 और 2 दोनों ही गलत है। तीसरा स्वास्थ्य नीति जो है अपना 2017 में आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना नाइट्रेट की वजह से होता है, बाकी सभी अनुवांशिक रोग है, ठीक है। अनुवांशिक रोग या ग्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है K47 मतलब क्रोमोसोम की संख्या हमारे पास कितनी होती है? 46 होती है। एक ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लिनफेल्टर हो जाएगा, डाउन एक कम कर देंगे तो अपना ये हो जाएगा 45 D45, ठीक है। पटाओ सिंड्रोम में अपना जो ओल्ड रहता है, ओल्ड कटा हुआ रहता है। आप लोग को ये थोड़ी सी सामान्य जानकारी। प्रथम स्वास्थ्य नीति, अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? गलत युग्म बताना है। तो इसमें से हो जाएगा 1 और 2 दोनों गलत है, बाकी सभी सही हो जाएगा। 1984 नहीं है भैया, 1983 में आई। फिर सेकंड वाली जो है 2002 में आई, बाकी तीसरी तो सही है। नेक्स्ट है कि 2020 मध्य प्रदेश पोषण नीति के तहत कब तक मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त रखने का लक्ष्य रखा गया? 73 नंबर का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना 2030, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंगल दिवस योजना के तहत माह के चतुर्थ मंगलवार को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर किशोर बालिका दिवस मनाया जाता है, 2007-8 की ये योजना है, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करो, चलो जल्दी। सही गुट का पहचान करना है। खनिज तत्व कमी से होने वाले रोग, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सब बोलना नहीं पड़ना चाहिए आप लोग को, क्योंकि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है। आप लोग बड़े सुस्त हो चुके हो। 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा, जो कि लड़कियों में होता है, क्योंकि लड़कियां बाहर का खाती रहती है बहुत सारा उटपटांग खाना, फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, उसमें कुछ आपको धनिया खाना चाहिए। धनिया में आयरन मैक्सिमम मात्रा में मिलेगा, और पालक में मिलेगा। पालक का जूस पी लेना, लेकिन पालक अभी, ठीक है। तो पालक मिल जाएगी, तो और फिर आपसे बनता भी नहीं वो खाना। नेक्स्ट है कि सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम भाई आपको मिलेगा, इसकी वजह से हो जाएगा डायरिया हो जाएगा। अगर सोडियम कम है आपके पानी में तो डायरिया हो जाएगा, ठीक है। हैजा हो जाएगा, हैजा को डायरिया बोलते हैं। तो पानी में बढ़िया अच्छे से, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बाहर जाते हो नींबू पानी पियो बढ़िया से, मौसम्बी का जूस पी लो। और अपना इलेक्ट्रो पाउडर आता है, 6 रुपये का पैकेट आता है, 10 रुपये का हो गया होगा, मार्केट से ले लो। हर 3 दिन में एक बढ़िया उसको घोल के पी लो 1 लीटर पानी में, ठीक है। नॉर्मल डॉक्टर तो अपने आप को बना ही लेना चाहिए। आप इतने पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बच्चे नहीं हो आप, ठीक है। कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम क्या हो जाएगा? कैल्शियम से हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा टिटनी रोग, और आयोडीन की वजह से घेंगा रोग, बड़ा सा गला हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन युक्त अगर नमक नहीं लोगे तो बड़ा गला निकल जाएगा तुम लोग का। पोषण अभियान के तहत प्रारंभ किए गए एनीमिया मुक्त भारत पहल में कौन सा संगठन सहयोगी है? 76 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका यूनिसेफ हो जाएगा, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है आप बताएंगे? न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 और 9 में। लिथोट्रिप्सी क्या होती है भाई? 78 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना गुर्दे की पथरी किरणों को तोड़ने को ये हो जाता है अपना लिथोट्रिप्सी। कौन सा युग्म गलत है? टीके दिए, उपचार दिया, बताओ कौन सा टीका किसके लिए है? ओ अभी तक मिला लिया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो पीसीबी हो जाएगा, हेजा बोला जा रहा है, जो कि गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। और इसमें जो पीसीबी है, पीसीबी किससे संबंधित हो जाएगा? निमोनिया से हो जाएगा, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन बोला जाता है, ठीक है। न्यूमोकोकल में तो सर एन आ रहा है, लेकिन भैया साइलेंट है सामने पी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? 80 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना एनएसओ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कायाकल्प अवार्ड 2022 और 23 मध्य प्रदेश के किस जिले को दिया गया है? 81 नंबर का क्वेश्चन, राइट आंसर बताना है इसका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सीहोर को दिया गया है। नेक्स्ट है इसका कि भाई कौन सा युग्म गलत सुमिलित है? 82, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अपना, ठीक है। और एड्स से नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछी जाए तो कब से हुई? तो ये 1992 से, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा समूह विषाणु जनित रोगों के लिए संदर्भित करता है? कौन सा समूह है जो विषाणु जनित रोगों को संदर्भित करता है, मतलब कि विषाणु से होने वाले रोग का पूछा गया है, ग्रुप के बारे में पूछा गया है। तो 83 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका देख लो, ये हो जाएगा अपना एड्स, चेचक और पोलियो, ये सब विषाणु से होते हैं। कौन सा एसडीजी जलवायु कार्रवाई से संबंधित है? भाई एसडीजी जो अपने हैं 17, वो सब याद रख लेना, तरीका है उसका एक, और उसको बता देंगे आपको कभी कोई वीडियो बना करके, तो याद दिलाना कभी कमेंट करके, ठीक है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा अपना एसडीजी 13 को बोला जाता है जलवायु कार्रवाई से। सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी? तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट।
नेक्स्ट है कि ब्रूटलैंड या ब्लडलैंड जो पढ़ना है आपको पढ़ लो। नेक्स्ट है कि एसडीजी के अंतर्गत 17 लक्ष्यों को रखा गया है। मिलियन डेवलपमेंट गोल एमडीजी की बात कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत 10 गोल और 20 टारगेट रखे गए थे। इसमें से कौन सा कथन असत्य है पूछा गया, तो ये हो जाएगा अपना 86 का बी, केवल 2 गलत, बाकी सभी सही है। और अगर एमडीजी की अवधारणा पूछा गया कि एमडीजी की अवधारणा कब अगर आई है, तो ये हो जाएगा सन 2000 में यूएन के द्वारा, ठीक है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है पूछा है, फाओ, आईएसए, यूनेप, डब्ल्यूएमओ। 87 राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई, 87 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 87 का डी। डब्ल्यूएमओ बोला जा रहा है ग्लैंड में है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, जिनेवा में हो जाएगा। बाकी यूनेप, नैरोबी, आईएसए इंडियन सोलर अलायंस की बात करें इंटरनेशनल, ठीक है। फाओ की बात करेंगे तो रोम में हो जाएगा। पर्यावरण संबंधी मैत्री आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवाल भित्ति पाई जाती है पूछा गया। 89 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि पोषण स्तर 3 के अंतर्गत शामिल जंतुओं को क्या कहा जाता है, ये हो जाएगा अपना द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक विविधता को किस नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा तीनों से विजय विविधता का मापन होता है, उसमें से इसमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई संरचनात्मक विविधता से कौन सा संबंधित है। राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना बीटा विविधता। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई सूची के सूचितों का मिलान करना है। बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान, मिलान करिए जल्दी से, शोर शराबा शुरू हो चुका है क्योंकि। राइट आंसर हो जाएगा इसका बुक्सर का हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, फिर उसके दर्जे को वाल्मीकि बिहार में हो जाएगा, फिर उसके हो जाएगा सी दलमक झारखंड, और फिर नवेगांव हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है किससे, हो जाएगा 93 का राइट आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा से, बायोसेफ्टी से हो जाएगा, ठीक है। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है पूछा है, तो फट से देखो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना कैडमियम, जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जा रहा है, अभी बताया था नाइट्रेट से होता है वो, बाकी सभी हो जाएगा। कैडमियम से इटाई रोग होता है। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुई थी भाई, इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है, जल्दी से देख लो। 26 अप्रैल 1986, जो कि यूक्रेन में है अब, पहले तो सोवियत रूस में था वो, ठीक है। और 1991 में वो बांट दिया गया था ना। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष से किया गया था, 96 का राइट आंसर 2007 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है, 97 राइट आंसर खतरनाक अपशिष्टों के निपटान एवं नियंत्रण से बेसल कन्वेंशन। कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, आपदा संबंधित नोडल एजेंसी का नाम आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा गलत है। राइट आंसर इसका 98 का हो जाएगा अपना सूखा, जो कि गृह मंत्रालय बोला जा रहा है, बाकी सभी सही। भूकंप गृह मंत्रालय, जैविक आपदा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, तेल रिसाव रक्षा मंत्रालय, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ, 99 राइट आंसर इसको हो जाएगा अपना बी, जनवरी 2006। और सही सम्मिलित करना है यहाँ पर कुछ को, तो कर लीजिए फट से। राइट आंसर इसका हो जाएगा भोपाल की राजधानी हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगा 1984 में, सही है। फुकुशिमा डाइची जो जापान में है, उसकी दुर्घटना कब हुई थी, उसकी दुर्घटना अपनी हुई है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 2011 में। हिंद महासागर की बात करेंगे, सुनामी है 2004 में, सभी को पता, बांडाएक में ये भूकंप आया था, केंद्र वहीं था इंडोनेशिया के बांडाएक में। नेक्स्ट है कि गुजरात भूकंप आया था 2001 में, जो कि भूज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और ये यहाँ जो सूखा है, सूखा कृषि मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, इसके बाद ही टेस्ट अपन लेके आएंगे, अन्यथा नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ऐसे यहाँ पर 2 4 5 10 15 20 लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। 10,000 लोग अब होने वाले हैं, कम से कम 1000 लाइक तो करके रखो, 1000 लाइक करो, 5000 व्यूज़ होने चाहिए, तभी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।